श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अयोध्याकांडे नवमः सर्गः। आज हिंदी अनुवाद श्लोक 51 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो, इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। भरत जी ने वे रत्न जटित दिव्य पादुकाएं लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की और उन्हें बारंबार प्रणाम किया। तदनुसार वे भक्तिवश गदगद वाणी से बोले, हे राम, यदि 14 वर्ष के व्यतीत होने पर आप पहले दिन ही अयोध्या ना पहुँचे तो मैं महान अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तब रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कह भरत जी को विदा किया। तदुपरांत बुद्धिमान भरत जी ने संपूर्ण सेना, वशिष्ठ, शत्रुघ्न, समस्त माताओं तथा मंत्रियों के साथ चलने की तैयारी की। श्लोक 54। इसी समय कैकेयी ने एकांत स्थान में नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, हे राम, माया से मुग्ध चित्त हो जाने के कारण मुझ कुबुद्धि ने तुम्हारे राज्याभिषेक में विघ्न डाल दिया, सो तुम मेरी इस कुटिलता को क्षमा करना, क्योंकि साधुजन सर्वदा क्षमाशील ही होते हैं। आप साक्षात विष्णु भगवान, अव्यक्त परमात्मा और सनातन पुरुष हैं। अपने मायामय मनुष्य रूप से आप समस्त संसार को मोहित कर रहे हैं। आपकी ही प्रेरणा से लोग शुभ अथवा अशुभ कर्म करते हैं। यह संपूर्ण विश्व आप ही के अधीन है। अस्वतंत्र होने के कारण यह स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार कृत्रिम नर्तकियां अर्थात कठपुतलियां सूत्रधार अर्थात बाजीगर के इच्छानुसार ही नाचती हैं, उसी प्रकार नाना आकार धारण करने वाली यह माया रूपिणी नटी आप ही के अधीन है। और हे शत्रुदमन, देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा वाले आप ही के द्वारा प्रेरित होकर मुझ पापिनी ने अपनी दुष्ट बुद्धि से यह पाप कर्म किया था। आज मैंने आपको जान लिया। आप देवताओं के भी मन और वाणी आदि से परे हैं। हे विश्वेश्वर, हे अनंत, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप अपने ज्ञानाग्नि रूप खड्ग से मेरे पुत्र और धन आदि के स्नेह बंधन को काट डालिए। कैकेयी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा, हे महाभागे, तुमने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है, मिथ्या नहीं। मेरी प्रेरणा से ही देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तुम्हारे मुख से ये शब्द निकले थे। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम जाओ। अहर्निश निरंतर हृदय में मेरी ही भावना करने से तुम सर्वत्र स्नेह रहित होकर मेरी भक्ति द्वारा शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी। मैं सर्वत्र समदर्शी हूँ, मेरा कोई भी प्रिय या अप्रिय नहीं है। मायावी पुरुष जिस प्रकार अपनी ही माया से रचे पदार्थों में राग द्वेष नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भी किसी में राग द्वेष नहीं है। जो पुरुष जिस प्रकार मेरा भजन करता है, मैं भी वैसे ही उसका ध्यान रखता हूँ। हे माता, मेरी माया से मोहित होकर लोग मुझे सुख दुख के वशीभूत साधारण मनुष्य जानते हैं। वे मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते।
तुम्हारा बड़ा भाग्य है जो तुम्हें संसार भय को दूर करने वाला मेरा तत्व ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तुम मेरा स्मरण करती हुई घर ही में रहो, इससे तुम कर्म बंधन में नहीं बंधोगी। रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर कैकेयी ने आनंद और विस्मय पूर्वक राम की परिक्रमा की और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें सैकड़ों बार प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चली तथा भरत जी, मंत्रीगण, माताओं और वशिष्ठ जी के साथ श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करते हुए शीघ्रता से अयोध्या को चले। उदार बुद्धि भरत जी समस्त पुरवासी और देशवासियों को यथा योग्य अयोध्यापुरी में बसाकर स्वयं नंदीग्राम को चले गए। वहाँ एक सिंहासन पर उन दोनों पादुकाओं को रखकर वे श्री रामचंद्र जी के समान ही उनकी नित्य प्रति भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और अक्षत आदि संपूर्ण राजोचित सामग्री से पूजा करने लगे। इस प्रकार भरत जी फल मूल खाते, इंद्रिय दमन करते, जटा और वल्कल धारण किए, पृथ्वी पर शयन करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शत्रुघ्न के साथ रहने लगे। पृथ्वी के जितने राजकार्य होते हैं उन सबको वे रघुश्रेष्ठ अर्थात भरत जी पादुकाओं के सामने निवेदन कर दिया करते थे। इस प्रकार रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा से अवधि के दिन गिनते हुए वे राम में ही अपना मन लगाकर साक्षात ब्रह्मर्षि के समान रहने लगे। इधर रामचंद्र जी ने भी मुनियों से घिरे रहकर सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर कुछ दिन बिताए। रामचंद्र जी को सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर विराजमान सुनकर आसपास के नगर निवासी उनके दर्शनों की इच्छा से सदैव आया करते थे। श्लोक 77 तक।